बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात करेंगे आज MKT 624 के लेसन नंबर 34 से अनवर्ड, एडवर्टाइजिंग। जी, एडवर्टाइजिंग बेसिकली तो हम प्रीवियस भी यही पढ़ के आ रहे हैं, तो इस लेक्चर में भी इसी के हवाले से पढ़ा। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। एडवर्टाइजिंग कंपेन की हम बात कर रहे हैं था। Evaluation does not mean assessing the impact of the campaign. It is pre-launch evaluation on the basis of five fundamental points. हम कंपेन लॉन्च करने से पहले कुछ इवेल्युएशन करते हैं, क्योंकि हम इस जो कंपेन हम करने लगे हैं पता होना चाहिए उसका कि आया वो कंपेन यहाँ पे फ्रूटफुल होगी भी कि नहीं। एक तो आपकी इवेल्युएशन होनी है पोस्ट लॉन्च, कि लॉन्चिंग आप एडवर्टाइजिंग लॉन्च कर लेते हैं, ठीक है। उसका इम्पैक्ट चेक करने के लिए आप पोस्ट लॉन्च जो है वो कंपेन इवेल्युएशन करते हैं। नहीं, लेकिन उसका इम्पैक्ट चेक करने के लिए आप प्री लॉन्च इवेल्युएशन भी करते हैं कि क्या ये आइडिया जो कंपेन हम करने लगे हैं फ्रूट भी होगी कि नहीं। अ स्ट्रॉन्ग सिंगल बेसिक आइडिया, अ गुड कंपेन रिवॉल्व अराउंड द स्ट्रॉन्ग सिंगल आइडिया। दिस सिंगल आइडिया इज रिफ्लेक्शन ऑफ ब्रांडिंग पोजीशन। जी, आपकी जो कंपेन है वो सिंगल आइडिया पे होनी चाहिए, जो कि ब्रांड पोजीशनिंग जो उसको रिप्रेजेंट करे, स्ट्रॉन्ग फायदा दे ब्रांड पोजीशनिंग को। नेक्स्ट है जी नेचुरल ग्रोथ ऑफ द आइडिया। यू हैव टू मेक श्योर दैट इट ग्रोज नेचुरली आउट ऑफ द नेचर एंड करेक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। इट शुड कैपिटलाइज इन द virtue ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपका न्यू आइडिया है तो यकीनन वो आइडिया इस काबिल होना चाहिए, इस तरह की कंपेन होनी चाहिए कि आप उसे कैपिटलाइज कर सकें। अब क्या, देखें, जो हम एडवर्टाइजिंग कंपेन करते हैं ये दो तरह की होती है। एक नई प्रोडक्ट की लॉन्चिंग पर होती है और एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की लॉन्चिंग होती है। सॉरी, वो तो लॉन्च ऑलरेडी हो चुकी है। आप जो नई प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करते हैं उस पर जब कंपेन की जाती है तो वो कंपेन जो कि इनिशियल कंपेन कंपेन है, पहली कंपेन है और बड़ी हैवी कंपेन की जाती है, तो फिर उसको हम कैपिटलाइज करते हैं। हम ये उसे एक्सपेंस कंसीडर नहीं करते, हम उसे प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं। प्रोडक्ट की में जो इन्वेस्ट हमने किया है उसका हिस्सा बनाते हैं। अब देखिए, जो फर्ज करें एक नया मोबाइल लॉन्च होता है। आईफोन ने नया मॉडल लॉन्च किया, 16, आईफोन 16 लॉन्च किया फर्ज करें। अब वो न्यूली जब लॉन्च होगा तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होगी। उसकी प्राइस ज़्यादा होने की रीज़न ये दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो नई प्रोडक्ट मार्केट में आई और उन्होंने स्ट्रेटजी जो यूज़ की है वो प्रोडक्ट स्कीमिंग है, ठीक है। प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी यूज़ की है। प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, जिसमें इनिशियली प्राइस हाई रखी जाती है। एक तो ये स्ट्रेटजी उन्होंने यूज़ की। दूसरा क्या है कि उन्होंने R&D की है यकीनन, और R&D भी बड़ा हैवी खर्च होता है। फिर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट बड़ी हैवी की है। तो ये तीनों चीज़ें जो है बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट होती है, तो फिर इसलिए इनिशियल हाई प्राइसिंग रखी जाती है ताकि इन पर जो खर्चा हुआ है वो रिकवर किया जा सके। दैट्स वाई द इनिशियल कंपेन और द फर्स्ट कंपेन मस्ट बी द कैपिटलाइज्ड। तो आपकी कंपेन इस काबिल होनी चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट को उतना फायदा हो कि आप उसे कैपिटलाइज करें तो प्रॉब्लम कोई ना हो। अपील टू सेल्फ इंटरेस्ट। It should appeal quickly to the self-interest of the consumer. The consumer should associate with product with some service to him. जी, ये इस एसोसिएट होनी चाहिए कि कंज्यूमर का सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट हो, कंज्यूमर इस चीज पर आमादा हो कि उसे ये चीज खरीदनी है, उसे नजर आए कि ये चीज उसके फायदेमंद है। द कैंपेन शुड फॉलो एन अप्रोच दैट साउंड्स एंड लुक लाइक योर ओन। यानी कैंपेन यही नजर आ रहा हो कि कैंपेन आप ही के लिए है, ना ये नहीं कि जनरल है, आप ही के लिए वो कंपेन है। इस तरह वो कंपेन होनी चाहिए कि जो बंदा भी उसको सुने देखे उसे यही लगे कि ये स्पेशली मुझे टारगेट किया गया है। इस पर वंडर ऑफ इन इट्स एग्जीक्यूशन, इट मस्ट स्टिक टू द पोजिशनिंग मस्ट सेलिंग आइडिया, इट मस्ट नॉट वंडर ऑफ द मेन सेलिंग पॉइंट इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस। यानी कि मेन सेलिंग पॉइंट को डिफरेंट डायरेक्शंस में लेके नहीं जाना, एक ही जगह और एक ही पॉइंट पर स्टिक रहना है, ताकि जो कंज्यूमर है आपका, जो रीडर है, वो भी फोकस्ड हो कि कंपेन के बारे किस बारे में
बात की जा रही है। देखिए जी, एडवर्टाइजिंग का फैक्टर है कस्टमर रिस्पॉन्स। 80% कस्टमर्स अवेयर हुए, ठीक है, कंप्रीहेंशन, इंटेंशन और परचेज। मोर देन 50-55% लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को परचेज किया। अब ये ग्राफ आपने इंक्रीज करना होता है कि किस किस तरह आप, यकीनन ये ग्राफ रहता है इसी तरतीब से है। ये तो नहीं है कि जितने लोग आपके प्रोडक्ट से अवेयर होंगे सारे के सारे आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे, लेकिन स्टिल आपकी कोशिश होती है कि आप इस ग्राफ को इंक्रीज करें। अवेयरनेस जो है वो 80% है, तो वो इससे भी इंक्रीज होनी चाहिए। अब देखिए, दो आपको एरोज नजर आ रहे हैं। एक एरो ये है जो कि बगैर एडवर्टाइजिंग के है, ठीक है, ये वाला। और दूसरा एरो ये है जो कि विद एडवर्टाइजमेंट है। तो इफेक्ट साफ नजर आ रहा है आपकी। देखें, इसका गैप भी, ये यहाँ गैप कम है, यहाँ गैप ज्यादा है। ये चीज बता रहा है कि आपकी अवेयरनेस है जो कि अप्रोक्सीमेटली 30 या 35% थी, वो 80% तक चली गई। आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऑलमोस्ट 20% थी, वो भी 50-55% तक चली गई। तो ऑब्वियसली एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। फॉर एनी लेवल ऑफ अवेयरनेस द लेवल ऑफ comprehension इंटेंशन परचेज आर कंजेक्टिवली लोअर। द हायर द लेवल ऑफ अवेयरनेस द हायर द लेवल ऑफ परचेज। जितनी लेवल अवेयरनेस ज्यादा होगी उतना आपकी परचेज जो है वो ज्यादा होती चली जाएगी। नेक्स्ट आते हैं मैसेज फ्रीक्वेंसी एंड कस्टमर अवेयरनेस। वंस यू हैव चोजन द मीडिया मिक्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स यू शुड एक्सपोज योर टारगेट कस्टमर्स टू योर मैसेज। जी, ने वंस क्या बात कर रहा है, मैसेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कंसिडर करती है आपकी अवेयरनेस पे। अब यही मैसेज फ्रीक्वेंसी है जो कि अब एडवर्टाइजमेंट इनिशियल जो नई कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, अब गौर करेंगे कि उसकी किसी भी पॉइंट पे, आप किसी चैनल पे उसकी एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, तो जब भी चैनल पर वो आएगी, कमर्शियल आएगी, तो उसमें सबसे पहले कमर्शियल वही चल रही होगी। और वो कमर्शियल 3-4 मिनट की टोटल कमर्शियल्स चलती हैं, तो उस 4 मिनट में या 5 मिनट में जो कमर्शियल्स चलनी है, ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम है वो बगैर कमर्शियल्स के नहीं होता। तो 3 या 4 मिनट की जो कमर्शियल्स चलनी है उसमें वो जो कमर्शियल है, उस न्यू प्रोडक्ट की कमर्शियल, वो 2 या 3 दफा रिपीट हो जाएगी और हर दफा आएगी, ठीक है। तो ये क्या है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी अल्टीमेटली उतनी ज्यादा कस्टमर अवेयरनेस होगी। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर को हिफज हो जाएगी। Ad copy and customer response. We have learned quite a bit about the role of ad copy towards creating awareness and comprehension. We must be sure that the message is rightly received and interpreted at the customer end. ठीक है, ये श्योर होना चाहिए कि जो आप मैसेज दे रहे हैं वो कस्टमर तक पहुंच गया और कस्टमर ने उसे एग्जीक्यूट भी कर लिया है। ठीक है जी। हाँ, बस यही है इसमें। नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ अपने। लेक्चर नंबर 35 है जी, सेल्स प्रमोशन आ गया। अब सेल्स पोर्शन हमारे पास ये अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए कई तरह की एक्टिविटीज यूज होती हैं। अब यहाँ पे हम सेपरेटली पढ़ें ये कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। लेकिन सेल्स प्रमोशन जो आप मार्केट में सेल्स देखते हैं, अक्सर औकात जो विंटर विंटर क्लियरेंस सेल है, समर क्लियरेंस सेल है, या वैसे जनरली डिस्काउंट्स लगाए जाते हैं, वो सेल्स को प्रमोट करने के लिए होते हैं। नो मैटर हाउ गुड इज द कॉपी एंड रिस्पॉन्स इफेक्ट लाइक अवेयरनेस एंड कंप्रीहेंशन, दे मे स्टिल नॉट एक्चुएट द टारगेट कस्टमर टू गो फॉर द एक्शन। अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपने अवेयरनेस कर ली, कंप्रीहेंशन, हर सब कुछ किया है, लेकिन स्टिल आपके कस्टमर्स जो हैं वो टारगेट नहीं हो सके जिस हद तक होने चाहिए थे। इट इज देयर दैट द रोल ऑफ प्रमोशन कम्स इन। अब यहाँ पे प्रमोशन का रोल आता है। इट बिकम एसेंशियली इन केस ऑफ न्यू प्रोडक्ट टू हैव दोज प्रोडक्ट ट्राइड बाय द कस्टमर सो दैट दे कैन नो द बेनिफिट ऑफ द ब्रांड ऑफर्स। In other words, advertising does its part by creating awareness and comprehension that form a level of customer pull। क्या है इसके अंदर कि जब भी कोई नई प्रोडक्ट है, वो कस्टमर को किसी ना किसी तरह से प्रमोट की जाती है। अब देखिए, ये भी तो प्रमोशन है कि प्रोडक्ट को, नई प्रोडक्ट को भी शॉप की फ्रंट डेस्क पे रखवाया जाता है। अब
नया आने वाला कस्टमर उसको देखता है तो पूछ लेता है कि ये क्या चीज़ है, नई चीज़ आई है, क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या बेनिफिट्स क्या हैं इसके, ये चीज़ें। तो अल्टीमेटली ये एक सेल प्रमोशन का पार्ट है। इन अदर वर्ड्स, एडवर्टाइजिंग डज द पार्ट द क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड कम्प्रिहेंशन। और वो अल्टीमेटली मकसद क्या होता है, कस्टमर को पुल करना, कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अब देखिए, ऑफ प्रमोशन 37% इज स्पेंट ऑन चैनल इंटरमीडियरीज एंड 63% कस्टमर प्रमोशंस। प्रमोशंस के अंदर चैनल पर जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो 37% है, और 63% कस्टमर प्रमोशन होती है। इन परसेंटेज को ध्यान में रखिएगा। अब प्रमोशन ट्रेड डायरेक्टेड, द रीजन इज टू कॉस्ट, it involves traders in the promo game because they know their role in the power। आप अक्सर का शॉप्स पे आपने देखा होगा कि कोई ना स्टिकर, कहीं ना कहीं कोई फ्लेक्स लगी है, कोई छोटा सा ब्रोशर लगा हुआ है दीवार के ऊपर, शॉप के बाहर, किसी ना किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो वैसे कस्टमर पूछ लेते हैं कि यार कोई नई चीज़ आई है, ये क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो वो भी एक अवेयरनेस का बायस बन जाता है। जब कस्टमर ने पूछ लिया तो अल्टीमेटली उसे वो प्रोडक्ट याद हो गई है, तो वो भी एक अवेयरनेस का पार्ट बन जाता है। इन्वायरमेंट ऑफ सेल्स स्टाफ, इन्वायरमेंट ऑफ योर सेल्स स्टाफ इज हाईली इंपॉर्टेंट। दे वर इन्वॉल्व वाइल यू वर बिल्डिंग द ब्रांड पिक्चर। इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि आपने अपनी ब्रांड पिक्चर जो है वो बनानी है। आप किसी भी चले जाएं ब्रांड पे प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, किसी भी, वो कपड़े का हो, वो शूज़ का हो, वो किसी भी चीज़ का, वो ज्वेलरी का ब्रांड है, वो बैग्स का ब्रांड है, अब देखेंगे कि आप जैसे ही एंटर हुए हैं, कोई एक आध उनका सेलमैन आपके पास आ गया, आप पूरी उनकी जो शॉप है, जो आउटलेट है, उसको विजिट कर रहे हैं, कोई चीज़ देख रहे हैं, कभी कोई चीज़ को वापस रख रहे हैं, कोई उठा रहे हैं, वो आपके साथ साथ घूम फिर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी ड्यूटी यही है। और उस वो अगर नहीं साथ होगा तो अल्टीमेटली जब आपको जरूरत पड़ेगी आप बुलाएंगे, वो बंदा आएगा, टाइम ज़ाया होगा, तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। आपके पास बंदा मौजूद है, आप कोई भी बात किसी वक्त उससे पूछ सकते हैं। तो सेल्स स्टाफ जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके ब्रांड पिक्चर के लिए। यू आल्सो इन्वॉल्व दैट देम वाइल यू रिव्यू द पिक्चर। अच्छा, चल आगे चलते हैं। प्रमोशन कस्टमर डायरेक्टेड, किस कस्टमर को डायरेक्ट करने के लिए कौन सी प्रमोशन, किस तरह जी? स्टोर प्राइस रिडक्शन, स्टोर की प्राइस रिड्यूस करना, मल्टी बाय, गेट बाय वन गेट वन फ्री, एडिशनल क्वालिटी इन पैक, ठीक है, कोई इजाफी क्वालिटी पैक के अंदर रख देना। जिस तरह होता है, आप 5 के कोई भी चीज़, बिस्किट का पूरा पैक लें तो उसमें अक्सर लिखा होता है कि वन एक्स्ट्रा, या आप ये जो अक्सर ट्रीट ब्लेड है, ट्रीट, तो उसके अंदर एक ब्लेड एक्स्ट्रा होता है, तो ये एडिशनल क्वांटिटी होती है। मैन्युफैक्चर प्राइस रिडक्शन, मैन्युफैक्चर प्राइस को रिड्यूस कर दे। कोई एक्स्ट्रा कूपन्स, ये पेंट्स के अंदर कूपन्स निकलते हैं, ठीक है, भी रिसेंटली हमने डायमंड पेंट करवाया घर में, तो काफ़ी कूपन्स निकले, ठीक है। तो रिवार्ड एंड गिफ्ट, फ्री आइटम्स, सैम्पलिंग की जाती है, फ्री आइटम्स दी जाती है। तो ये सारी जो है कस्टमर डायरेक्टेड प्रमोशंस हैं। इफेक्ट ऑफ प्रमोशन, प्रोमो इंक्रीज सेल्स इन शॉर्ट टर्म। प्रमोशंस का फायदा ये होता है कि शॉर्ट टर्म में, थोड़े अरसे में आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू वन सोर्स ऑफ इलास्टिसिटी, द इंक्रीज इन सेल्स एज ए रिजल्ट सर्टेन एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशंस ऑफ सेल्स टू प्रमोशन इज मच बिगर देन दैट ऑफ एडवर्टाइजिंग। इट इज 20 टाइम्स एज मच। जो प्रमोशंस होती हैं ये रूटीन से 20 टाइम्स आपकी सेल्स को इंक्रीज कर जाती हैं। होती 2-4 दिन के लिए सेल्स हैं, लेकिन वो 2-4 दिन में आप अपनी सेल्स का बड़ा हैवी मार्जिन चेंज देखते हैं। प्रोमोज में भी अनप्रॉफिटेबल, अक्सर बात प्रोमोज अनप्रॉफिटेबल होती है। अब देखिए, ये ब्रांड यही काम तो करते हैं कि जो प्रोडक्ट है, जो मार्केट में आई है, प्रोडक्ट 5,000 की, उस पर जो लागत आई है वो मैक्सिमम 1,1200 आई होती है। जो स्टाफ की सैलरीज हैं, या जो आउटलेट है उसके जो रेंट वगैरह है वो डाल लें, तो 2,000 कह लो कि उसकी कॉस्ट आ गई। तब वो प्रोडक्ट पे 30% ऑफ लगा होता है, 50% ऑफ लगा होता है, 60% ऑफ लगा होता है। तो 50% या 60% ऑफ जो लगा हुआ है वो मैक्सिमम ऑफ उन्होंने लगा दिया है। अब वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे हैं, या हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, लेकिन उनका मकसद क्या है कि हमारी प्रोडक्ट सेल हो जाए। दो उसके फायदे होते हैं, एक तो ब्रांड अवेयरनेस हो जाती है, ब्रांड की पोजीशनिंग हो जाती है, और दूसरा
प्रोडक्ट मार्केट से स्टॉक से निकल जाती है और नई प्रोडक्ट जो है वो स्टॉक में आ जाती है। उससे एक सर्कल, एक साइकिल चलता रहता है। इसका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है। ड्यूरेशन ऑब्वियसली एक वीक होगा। अक्सर का सेल ज्यादा होती है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वही सेल हो गई होती है, तो ऑटोमेटिकली ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाता है। Other effects में promo through expensive, they have a lot of power to do good things to the brand. Getting a brand trial in itself as an achievement. If the product is good, then the consumer will hook on to that. जी। अच्छी सेल्स जो है वो कस्टमर, नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट इस तरह से करती हैं कंज्यूमर्स को, कि वो प्रोडक्ट इसलिए कहता है कि मुनासिब मिल रही है, देख लेते हैं, अगर अच्छी लगी तो नेक्स्ट भी परचेज कर लेंगे। अल्टीमेटली आपके ब्रांड की पोजीशन अवेयरनेस इस तरह से भी हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे लेसन नंबर 36 की, अदर कम्युनिकेशन टूल्स। जी, और कम्युनिकेशन टूल्स को इस तरह से हैं। अब ये कम्युनिकेशन टूल्स भी यही है कि मैन्युफैक्चरर या सेलर और बायर या कंज्यूमर। जी, पब्लिक रिलेशंस, इवेंट मार्केटिंग एंड स्पॉन्सरशिप, ये तीन चीजें जी बात करेंगे इस पे। Public relations can be cashed in though through favorable coverage to your brand in the relevant magazines, newspapers, and may also be television shows। ठीक है, आपके ब्रांड को टेलीविजन शोज के अंदर डिस्कस किया जाता है, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में। ठीक है। यू कैन टॉक अबाउट योर सक्सेस स्टोरी, गो फॉर अ इंटरव्यू बाय वन ऑफ द सीनियर इन योर कंपनी टू पब्लिसाइज अ गुड सोशल डीड। अब देखें ना, ये जो अक्सर औकात कंपनीज के जो सीनियर्स के इंटरव्यूज होते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज बयान की जाती हैं। ये बहुत रेयर होता है कि चैनल खुद कर रहा हो। ये कंपनीज वाले खुद राब्ता करते हैं, अपने बंदे को भेजते हैं, उसकी सक्सेस स्टोरी डिस्कस की जा रही होती है। और पैसे वो कंपनी वाले दे रहे होते हैं, और बैकएंड में मकसद ये होता है अपने ब्रांड की अवेयरनेस। PR for negative situations. Not all PR are positive. You have to undertake fair efforts at time the counter negative situations. आप अक्सर औकात आपकी PR जो है वो नेगेटिव भी हो जाती है, लेकिन उसको भी काउंटर करने के लिए फिर आपको काफी मेहनत भी करनी पड़ती है। कंपनीज इन द ब्रांडेड चिकन बिजनेस एजुकेटेड देयर कस्टमर्स अबाउट ऑल वाइटल फैक्ट्स रिलेटेड टू द क्राइसिस। ठीक है। जो कंपनी चिकन बिजनेस में है, आप देखें चिकन में अक्सर औकात जो ये जो कहा जाता है कि ये ठीक नहीं है, और वाकई वैसे बनाना ठीक नहीं होता, क्योंकि जिसमें खुद इतनी हिम्मत नहीं है वो आपको क्या हिम्मत देगा। लेकिन क्या है कि कंपनी कोई ना कोई अवेयरनेस रखती हैं ताकि लोगों में नेगेटिविटी क्रिएट ना हो। इवेंट मार्केटिंग क्या है? इवेंट मार्केटिंग इज द स्पॉन्सरशिप और अदर वेज ऑफ क्रिएटिंग गुडविल। आप इवेंट्स करवाते हैं, कोई जिस तरह कोक स्टूडियो है, ये एक इवेंट है। इसमें फिर इन्वेस्टमेंट की जाती है। यू हैव टू बी द वेल कनेक्टेड इन द मार्केट, नॉट टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। अब कोक स्टूडियो में जो लोग, जो सिंगर्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली उनको कोई ना कोई पे करते हैं, या जो भी मामला आते हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन एक बड़े लेवल का मामला होता है और फिर उस पर अंडरस्टूड बात है कि पैसा खर्च होता है, और वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट होती है। अब वो कोक स्टूडियो कोक की अवेयरनेस के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसी तरह और भी कंपनीज जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की इवेंट्स करवाती हैं अपने ब्रांड की अवेयरनेस के लिए। देखें, अवार्ड सेरेमनीज इन टीवी, अक्सर आता था लक्स स्टाइल अवार्ड्स। ठीक है, तो लक्स की अवेयरनेस हो रही है। स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, स्प्राइट स्पोर्ट्स इवेंट करवाता है। ठीक है। अक्सर कुकिंग की इवेंट्स होते हैं, मिजान करवाता है ये बहुत ज़्यादा कुकिंग इवेंट्स। तो ये चीज़ें उसमें सूफी करवाता है कुकिंग इवेंट्स। तो ये बेसिकली इवेंट मार्केटिंग होती है। फिर आता है डायरेक्ट मार्केटिंग। दिस मोड ऑफ मार्केटिंग owes to well structured communication to the form of catalogs. This has been is the quite popular in the western markets. डायरेक्ट मार्केटिंग पाकिस्तान के अंदर कम है, लेकिन वेस्टर्न मार्केट्स के अंदर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट मार्केटिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे लोग इन चीज़ों को पसंद भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ गया फाउंडेशन ऑफ वन टू वन रिलेशनशिप। अब ये वन टू वन रिलेशनशिप ये ज़्यादातर कंपनीज के या बड़े बिजनेसेस में होता है। कंज्यूमर के साथ वन टू वन रिलेशनशिप बहुत कम बनाए जाते हैं। कंपनीज मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड फॉर ईच कस्टमर टू शो नॉट ओनली आर रेलिवेंट क्लासिफिकेशन डाटा, द नेम, एड्रेस, डेमोग्राफिक, बट आल्सो रिस्पॉन्सेज टू प्रीवियस कम्युनिकेशन। कंपनी हर तरह का डाटा अपने कस्टमर का स्टोर रखती है, ताकि ये नहीं है कि नई प्रोडक्ट के बारे में बताना है, प्रीवियस भी उनसे साथ जो डिस्कशन हुई है उसको भी स्टोर रखा जाता है, कि जब भी कभी कस्टमर को बात करे तो उन्हें पता होगा कस्टमर किस हवाले से बात कर रहा है। अब देखें, आप अक्सर अपनी किसी बैंक की हेल्पलाइन पे या अपनी कॉल की हेल्पलाइन पे बात करते हैं, अपने वो जो है आपका कनेक्शन है उसकी हेल्पलाइन पे, ज़्यादातर इन्हीं पे बात होती है।
तो वहां पे भी आपको जब बताया जाता है, आप जो बात करते हैं जी मैंने रिसेंटली ये कॉल की थी, ये मामला हुआ, ये बंदे ने मुझसे बात की, ठीक है, तो वो सारा रिकॉर्ड उनके पास मौजूद होता है, आपने जो जो बात की है उनके पास नोटेड होता है, और वो उसी के बारे में आपको उससे आगे प्रोसीड भी कर लेते हैं। नेक्स्ट चलेंगे जी। अब ये आगे डिटेल्स लिखी हुई है, एग्जांपल्स लिखी हुई है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। Summary of the communication. Communication brings positioning to life. It deals with the four major strategic elements: corporate vision, brand promise, brand positioning. चारों चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कॉपी स्ट्रेटजी, ब्रांड बेसिक स्ट्रेटजी, ये भी चीजें हमने पढ़ ली, तो वो समरी इसी कर रहा है जी। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आ गया प्राइसिंग, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और किसी ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।